हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है। आप में से कई भाई लोग सवाल पूछा करते हैं कि .3 में .4 मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो .3 .4 होता क्या है, जिन लोगों को पता नहीं है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, और ये क्यों काम आता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और मिक्स करने पे क्या होता है ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले गाड़ी का बोनेट खोल लेते हैं। जिस भी गाड़ी में हाइड्रोलिक ब्रेक होंगे आपको ये ब्रेक फ्लूइड रिजर्वर इसमें आपको मिलेगा। और अगर आप इसका ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन खोलना नहीं चाहिए, बस मैं आपको दिखाने के लिए खोल रहा हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है यूज़ ओनली .4 ब्रेक फ्लूइड फ्रॉम अ सील्ड कंटेनर, क्लीन फिल्टर कैप बिफोर रिमूविंग। इसलिए बोला है ताकि इसमें जो धूल मिट्टी लगी होती है वो इसमें ना चली जाए। और बहुत ज़रूरी बात है, बार बार जो इसको खोल के देखते हैं ना उनके लिए भी एक लेसन होने वाला है। तो जिस भी व्हीकल में हाइड्रोलिक ब्रेक होंगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, ज़रूरी नहीं है कि डिस्क ब्रेक हो या ना हो। 2 व्हीलर में जनरली डिस्क ब्रेक आते हैं तभी हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, जैसे कि आगे वाले पहिए में जो डिस्क ब्रेक होते हैं वो एक हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। और जैसे मान लीजिए गाड़ी है नैनो, उसमें चारों ड्रम ब्रेक होते हैं लेकिन जो ब्रेक हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक हैं, तो उसमें वो फ्लूइड रिजर्वर होता है और उसमें पड़ता है .4 ब्रेक फ्लूइड। और जो 2 व्हीलर होते हैं उसमें .3 भी पड़ जाता है, .4 भी पड़ जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इस ब्रेक फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है। ये आपका जो ब्रेकिंग फोर्स होता है उसको प्रेशर में कन्वर्ट करता है, जिससे कि आपकी ब्रेकिंग पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है, ऐसा आप कह सकते हो। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि DOT की फुल फॉर्म क्या है तो मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और जो ये ब्रेक ऑयल आते हैं .3 भी आते हैं, .4 भी आते हैं, .5 भी आते हैं, .5.1 भी आते हैं। तो ब्रेक फ्लूइड की खासियत क्या होती है आप सभी को पता है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक में हीट जनरेट होती है। और ये जो लिक्विड होता है, ये जो फ्लूइड होती है, इसकी जो मेन खासियत होती है ये लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में भी इसकी विस्कोसिटी जो है वो मेंटेन रहती है। और ये जो .3 है, .4 है, .5 है, .5.1 फ्लूइड है ब्रेक फ्लूइड, उसका अंतर यही है कि .3 में थोड़ी सी कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, .4 में थोड़ा सा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, .5 में थोड़ा सा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, .5.1 में और अच्छा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और जो .3, .4, .5, .5.1 का जो बॉइलिंग पॉइंट है आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जैसा कि आप लोगों ने सवाल पूछा था कि क्या .3 और .4 को मिक्स कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें मिलता नहीं है बाज़ार में, हम ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ पर हमें .4 अवेलेबल नहीं होता है। वैसे मैं आपको बता दूं जो .4 है बहुत ही कॉमन है इंडिया के अंदर, आपको कहीं भी मिल जाएगा, चाहे आप 2 व्हीलर ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जाएं, 4 व्हीलर में जाएं, कहीं भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी गाड़ियां जो है .4 पे डिपेंडेंट है इस टाइम पे। तो बात करें अगर मिक्सिंग की, आपको पता ही है कि अगर 2 लिक्विड हैं तभी आपस में मिक्स होंगे जब उनकी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे होंगे। और आपके सवाल के मुताबिक जो .3 है, .4 है, आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं क्योंकि वो ईथर ग्लाइकोल बेस्ड फ्लूइड हैं। और अगर मैं बात करूं .5 की, .5 जो है सिलिकॉन बेस्ड है, वो .3, .4 और .5.1 के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, जो .5 ब्रेक फ्लूइड है, जिन गाड़ियों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS होता है उनमें यूज़ नहीं होता है, क्योंकि जब आपका ABS सिस्टम काम करता है तो उसके अंदर झाग जो है, झाग आपको पता ही होगा, जैसे आप साबुन लगाते हैं तो आपके झाग बनता है, वैसा ही बन जाता है उस फ्लूइड के अंदर, जिससे कि वो आसानी से कंप्रेस हो जाता है। आपकी जो ब्रेकिंग जो पावर है, आपके ब्रेक फेड हो सकते हैं उससे। तो कहने का मतलब है .3, .4 और .5.1 आसानी से मिक्सअप हो सकते हैं, लेकिन .5 जो है नहीं होगा और आपको इंडिया में आसानी से मिलेगा भी नहीं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी में .3 यूज़ कर रहे हैं तो .3 ही यूज़ करिए, .4 कर रहे हैं तो .4 ही यूज़ करिए, क्योंकि जो है ना प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलके थोड़ा सा जो क्वालिटी है डिग्रेड हो ही जाती है। मजबूरी की बात अलग है, मजबूरी में आप लोग कर सकते हो। और मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मेरे जो डिस्कवर 135 थी मेरे पास,
उसके जो है आगे हाइड्रोलिक ब्रेक यानी कि जो डिस्क ब्रेक है उसमें दिक्कत आ गई थी। तो मैं मैकेनिक के पास ले गया, और बहुत से मैकेनिक ऐसा करते हैं कि जो ब्रेक फ्लूइड होता है उसकी जगह पे मोबिल ऑयल यानी कि आप कह सकते हो इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत ही गलत चीज़ है। उससे आपके ब्रेक के कंपोनेंट ख़राब हो जाएंगे, ब्रेक आपके ख़राब हो जाएंगे, जैसे कि मास्टर सिलेंडर हो गया, कैलिपर में भी दिक्कत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो मोबिल ऑयल है यानी कि जो इंजन ऑयल है वो ब्रेक फ्लूइड के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता। तो ये जो ब्रेक फ्लूइड है जैसे कि .3, .4 और .5.1, इसके डिमेरिट भी ये हैं कि इसमें पानी आसानी से घुल जाता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला दोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पानी कहाँ है और ब्रेक फ्लूइड कहाँ पर है। तो इसीलिए जो इंजन ऑयल है वो ब्रेक फ्लूइड के साथ मिक्स नहीं होता। तो ब्रेक की सर्विस आप लोगों ने कराते रहनी चाहिए, ब्रेक फ्लूइड को चेंज करवाते रहना चाहिए आपके मैन्युफैक्चर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो ब्रेक फ्लूइड है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, और उससे होता है कि जब आपके ब्रेक हीट होते हैं जो वो मॉइस्चर है वो वेपराइज हो जाता है, जिससे कि आपके ब्रेक जो हैं फेड हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था बीट की ब्रेक फेल स्टोरी में, तो उसमें भी शायद यही कारण रहा था। जो गाड़ी की ब्रेक लाइंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है, बहुत ही सील्ड पैक होती है, लेकिन थोड़े बहुत माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं जिससे कि मॉइस्चर ब्रेक फ्लूइड के अंदर चला ही जाता है। अगर आपकी गाड़ी काफ़ी पुरानी हो गई है, पुरानी का मतलब ज़्यादा चल गई है, तो आपने चेंज करवाना चाहिए ब्रेक फ्लूइड टाइम टू टाइम। और कई लोगों की आदत होती है कि जो ब्रेक फ्लूइड रिजर्वर होता है उसका ढक्कन खोलते रहने की, ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि आंखों से जो दिखता नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होता है, तो गलत बात है। ये बहुत जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। ये जो मैंने किया, मैंने भी गलती करी थी, इससे मैंने अपने ऑयल को डिग्रेड किया है थोड़ा बहुत, चाहे वो थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो, माइनर से क्यों ना हो। तो ये थी ब्रेक फ्लूइड से रिलेटेड, आपके ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें। इस पे आप गौर ज़रूर करिएगा, और उन मैकेनिक से बच के रहें जो ब्रेक फ्लूइड की जगह इंजन ऑयल को डालते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। मिक्स नहीं होता तो यार काम कैसे करेगा। तो आप में से जिन लोगों को भी कन्फ्यूज़न था ब्रेक फ्लूइड से रिलेटेड और ये बातें पता नहीं थी, उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। और अगर आप कोई कार ओन करते हैं तो आपके लिए भी ये थोड़ी बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, जानना ज़रूरी है। बस आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी कमेंट या सलाह हो तो कमेंट बॉक्स भर देना, और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। अक्सर जो है 4 व्हीलर में .4 ही आपको देखने को मिलेगा, और जो 2 व्हीलर है उसमें .3 भी होता है। जो हाई परफॉर्मेंस बाइक है उसमें .4 आपको मिलेगा। .4 में क्या होता है कि ज़्यादा हीट जनरेट होने पे भी उस ब्रेक ऑयल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इतना ही अंतर है। और ये मेरी बैटरी का जो है टर्मिनल का ये जो है निकल गया है, इस वीडियो के बहाने मैं इसको लगा लेता हूँ। ठंड ख़त्म सी हो गई है। ब्रेकिंग फ्लूइड जो है टाइम टू टाइम चेंज करवाना चाहिए, क्योंकि जो मॉइस्चर है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर जब एब्जॉर्ब कर लेगा तब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब आपके ब्रेक हीट अप होते हैं तो उससे मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने के बाद क्या होता है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपके